वाओ वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारी मध्य प्रदेश जीके की सीरीज चल रही है और उसमें हम मध्य प्रदेश को लगातार कवर करते चले आ रहे हैं। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था वो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के था। आज हम मध्य प्रदेश में कवर करेंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 27 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं। 27 अभ्यारण्य हैं जिनको मंजूरी मिल गई है और वो बन भी चुके हैं, और मध्य प्रदेश के कुछ प्रस्तावित अभ्यारण्य भी हैं। ठीक है कि नहीं। तो आपके सामने पीछे एक मैप दिख रहा होगा और उस मैप में लगभग मैंने अभ्यारण्य कवर किए हैं, और इसके बाद जो और अभ्यारण्य हैं तो उनको हम कवर करेंगे और उनको समझेंगे कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन किसमें तितली पहला तितली अभ्यारण्य किसमें बनाया गया है, या लोमड़ी संरक्षण कौन से अभ्यारण्य में किया जा रहा है। ठीक है, या आपका सोन चिड़ैया का संरक्षण किसमें किया जा रहा है। तो वो सारी बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है हम कवर करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य। ठीक है, तो देखें आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप में लगभग मैंने अभ्यारण्यों को कवर किया है। देखें ऊपर लिखा हुआ है चंबल जो है मुरैना में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। यहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण हो रहा है। तो चंबल घड़ियाल कहाँ पर है? मुरैना में। ये जो घाटी गांव है, घाटी गांव कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो पहले आपको याद हो जाए कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है। इससे जो प्रश्न पूछा जाता है, कोई एक अभ्यारण्य का नाम देगा, पूछेगा करेरा कहाँ पर है, कट्ठीवाड़ा कहाँ पर है, और आपको उसकी स्थिति बतानी पड़ेगी कि कौन कहाँ है। तो आप पहले आपको ये याद हो जाए कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है। ठीक है कि नहीं। तो देखें मैंने आपको बताया चंबल जो है इसमें घड़ियाल का संरक्षण है, तो उसका नाम है चंबल घड़ियाल। ये कहाँ पर है? मुरैना में। अगला आपको दिख रहा है घाटी गांव। घाटी गांव कहाँ पर है? ग्वालियर में। ठीक है। नरसिंहगढ़ कहाँ पर है? राजगढ़ में है। नरसिंहगढ़ कहाँ पर है? राजगढ़। 2-3 बार कहेंगे नरसिंहगढ़ राजगढ़, नरसिंहगढ़ राजगढ़। तो नरसिंहगढ़ कहाँ है? राजगढ़ में है। इसके अलावा राला मंडल कहाँ है? इंदौर। राला मंडल इंदौर में है। राला मंडल कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है कि नहीं। यहाँ तरफ आएंगे तो ये कामधेनु है। कामधेनु ये जो है 2012 में बना हुआ है, और याद रखें ये मध्य प्रदेश का पहला है और देश का भी पहला है जिसमें गौ संरक्षण का काम हो रहा है। कहाँ पर है? आगर मालवा में है कामधेनु गौ अभ्यारण्य। ठीक है, तो याद रखें कामधेनु कब बना है? 2012 में बना है। कहाँ पर है? आगर मालवा में है। और याद रखें ये मध्य प्रदेश का भी पहला है और भारत का भी पहला अभ्यारण्य है जहां पर गायों का संरक्षण हो रहा है। इसके अलावा आप याद रखें सैलाना कहाँ पर है? रतलाम में। सैलाना रतलाम, सैलाना रतलाम, सैलाना रतलाम। 2-3 बार कहेंगे तो याद हो जाएंगे सैलाना रतलाम। और मयूर कहाँ पर है? मयूर झाबुआ में है। मयूर कहाँ पर है? झाबुआ में। ऐसे याद रखें कि मोर के पीछे जो भी पंख लगे होते हैं वो झाड़ने का काम करते हैं। तो मयूर कहाँ पर है? झाबुआ। मयूर कहाँ पर है? झाबुआ। कट्ठीवाड़ा कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। ये 2016 में बना हुआ है। कट्ठीवाड़ा कहाँ पर है? अलीराजपुर। 2016। तो मैंने आपको 2 बातें बताई कि 2012 में कौन सा बना है? आगर मालवा वाला कामधेनु गौ संरक्षण। 4 साल के बाद आपका कट्ठीवाड़ा बना है। कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सुरमानिया। सुरमानिया कहाँ पर है? खंडवा। कई बार एग्जाम में पूछा गया सुरमानिया खंडवा, सुरमानिया खंडवा। ठीक है, तो ऐसे याद रखें सुर के खंड खंड हो जाते हैं, तो सुरमानिया खंडवा में है। ठीक है कि नहीं। बोरी बहुत महत्वपूर्ण है। जो बोरी है सबसे पुराने जंगल के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पुराने जंगल लगे हुए मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में है ये। और याद रखें ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों ने जो पहली वन नीति चलाई थी तो यही बोरी अभ्यारण्य से ही चलाई थी। तो बोरी कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। और मढ़ई कहाँ पर है? होशंगाबाद। कल जब मैं आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा रहा था तो मैंने मढ़ई की कहानी बताई थी आपको। ठीक है कि नहीं। तो बोरी और मढ़ई कहाँ पर है? ये होशंगाबाद में है। इसके अलावा याद रखें आप कालीभीत, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कालीभीत बैतूल में है। कालीभीत कहाँ है? बैतूल। कालीभीत बैतूल में है। बहुत इंपॉर्टेंट करमाझरी। ठीक है, करमाझरी कहाँ पर है? सिवनी। ये लेटेस्ट है, 2022 में बना हुआ है। तो करमाझरी कहाँ पर है? करमाझरी सिवनी है। करमाझरी सिवनी है। तो ऐसे याद रखें कर्म का फल कौन देता है? शिव जी देते हैं। तो करमाझरी कहाँ पर है? सिवनी में है। फेन मंडल, फेन मंडल, फेन कहाँ पर है? मंडला में है। तो फेन कहाँ पर है? मंडला में है। सोन घड़ियाल कहाँ पर है? ये सीधी और शहडोल में है। तो सोन घड़ियाल कहाँ पर है? सीधी शहडोल में है। बगदरा कहाँ पर है? सीधी। बगदरा घाटी भी हालांकि सीधी में है, तो बगदरा कहाँ पर है? सीधी में है। गंगऊ बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर है? पन्ना में है। जैसे आप
NH 39 से निकलेंगे तो जैसे ही पन्ना बाहर निकलेंगे तो आपको एक अभ्यारण्य दिखाई देगा, उसका नाम है गंगऊ अभ्यारण्य, ठीक है कि नहीं। NH 39 पर ही स्थित है गंगऊ अभ्यारण्य, आपका पन्ना में है। इसके अलावा जो आपका ओरछा जो अभ्यारण्य नाम है, ओरछा है कहाँ पर, निवाड़ी। पहले ये ओरछा में था, अब कहाँ पर आ गया है, निवाड़ी आ गया है। इसको पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है। तो ओरछा कहाँ पर है, निवाड़ी में है, इसको पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है, ठीक है। केन कहाँ पर है, छतरपुर में। केन कहाँ पर है, छतरपुर में। एक बात और याद रखें, ये जो केन है, ये जो केन है, ठीक है, और आपका यहाँ पर सोन है, केन सोन और चंबल, केन सोर और चंबल, इन तीनों जगह किसका संरक्षण हो रहा है, घड़ियाल का संरक्षण हो रहा है। तो केन में, ठीक है, जो पन्ना छतरपुर में है, सोन जो आपका कहाँ पर है, सीधी शहडोल में है, और चंबल जो मुरैना में है, यहाँ पर घड़ियाल का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा नौरादेही सागर, याद रखें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य 1194 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ये है नौरादेही सागर। तो नौरादेही कहाँ है, सागर, नौरादेही सागर, नौरादेही सागर, ठीक है। रानी दुर्गावती कहाँ है, दमोह में। तो दुर्गा से दमोह, दुर्गा दमोह, तो रानी दुर्गावती कहाँ पर है, दमोह में है। इसके अलावा आप याद रखें, ठीक है, कि नौरादेही सागर में है। फेन आपका कहाँ पर है, छतरपुर में। घाटी गांव कहाँ पर है, ग्वालियर में। घाटी गांव कहाँ पर है, ग्वालियर में, ठीक है। तो आप ये याद रखें। और मैं बताऊं आपको कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 2012 में कामधेनु गौ संरक्षण बना हुआ है, जो आगर मालवा में है, मध्य प्रदेश का पहला भी है और देश का पहला भी है जहां पर गायों का संरक्षण हो रहा है। 2016 में आपको याद रखना है कट्ठीबाड़ा बना है, ये जो अलीराजपुर में है, मध्य प्रदेश की मुख्य भूमि से अलग है। ये मध्य प्रदेश की मुख्य भूमि से अलग है, कौन सा, कट्ठीबाड़ा, अलीराजपुर में है। और याद रखें 2025 में लेटेस्ट बने हुए हैं 3, 2025 में 3 लेटेस्ट बने हुए हैं। कौन कौन सा, भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, सागर में। नंबर याद रखें, ये 25 नंबर का है, ये 26 नंबर का है और ये 27 नंबर का। आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है कि 25वां मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य कौन सा है, तो 25वां है भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, सागर में है। 26वें नंबर का देवी अहिल्याबाई होलकर, ये कहाँ पर है, इंदौर और खरगोन में है, ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर कहाँ है, इंदौर खरगोन। और 27वें नंबर का और लेटेस्ट ओंकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर है, खंडवा और देवास में है। तो आपको डेटे वाले 3 याद हो गए होंगे कि भीमराव याद हो गया होगा, भीमराव अंबेडकर सागर में है, ध्यान रखें इंदौर में नहीं है, भीमराव अंबेडकर सागर में है। देवी अहिल्याबाई इंदौर और खरगोन में है, जबकि ओंकारेश्वर जो है आपका खंडवा और देवास में है। तो आपको डेट वाले 3 याद हो गए होंगे कि 2012 में आगर मालवा वाला है, आगर मालवा वाला नाम क्या है उसका, कामधेनु, ठीक है। 2016 में आपको याद हो गया होगा कट्ठीवाड़ा, ठीक है, अलीराजपुर का है। और 2025 के 3 लेटेस्ट आपको याद होनी चाहिए, 2025 के, हाँ एक और याद रखें, 2012 का याद रखा, 2016 और 2022 कर्माझिरी, कर्माझिरी कहाँ पर है, शिवनी। तो 12 कामधेनु, 16 कट्ठीवाड़ा, ठीक है, अलीराजपुर वाला, और आपका 2022 कर्माझिरी कहाँ पर है, शिवनी में। और 2025 के 3 लेटेस्ट याद रखें, 25वां नंबर है भीमराव अंबेडकर, फिर 26वां नंबर है देवी अहिल्याबाई और 27वां नंबर है ओंकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है कि नहीं। तो आपसे 25, 26, 27 भी पूछा जा सकता है। और ये तीनों लेटेस्ट में 25 में ही बने हुए हैं। इसके पहले 25 के पहले 22 में कौन सा बना था, कर्माझिरी बना था, ठीक है। उसके पहले 16 में कौन सा बना हुआ था, तो 16 में मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि 16 में कौन सा बना हुआ है, कट्ठीवाड़ा। और 2012 में कौन सा बना है, कामधेनु। तो आपको 4-6 आपको डेट वाले भी प्रश्न याद हो गए होंगे। और मैं बात बताऊं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं, 27 अभ्यारण्य हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसमें हमने 4-6 बातें सीखी। और भी याद रखें कि बोरी के बारे में मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे पुराने जंगल यहीं पर हैं, बोरी में। और याद रखें यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार वन नीति यहीं से लागू की थी, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। ओरछा को मैंने बताया ही है, इसको पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है, ये कहाँ पर है, निवाड़ी में। तो एक बार फिर से देख लें, चंबल, सोन और केन। चंबल, ये तीनों नदियां हैं, चंबल नदी है, सोन नदी है, केन नदी है, और इनके नाम पर अभ्यारण्य बना दिए गए हैं। तो चंबल मुरैना में है, केन छतरपुर में है, और सोन जो है सीधी शहडोल में है। यहाँ पर आपका घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। फिर हमने बताया कि घाटी गांव कहाँ पर है, ग्वालियर में। खरमौर पक्षी का यहाँ भी संरक्षण हो रहा है, हम बात करेंगे। तो घाटी गांव कहाँ पर है, ग्वालियर में है। नरसिंहगढ़ राजगढ़, नरसिंहगढ़ राजगढ़, ठीक है। राला मंडल कहाँ पर है, इंदौर में है। राला मंडल कहाँ पर है, इंदौर में है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा सुरमानिया, सुर के खंड खंड हुए, सुरमानिया खंडवा में है। बोरी और मढ़ई होशंगाबाद में है।
रानी दुर्गावती, दुर्गा से दमोह, रानी दुर्गावती दमोह में है। नौरादेही कहाँ पर है? सागर में। नौरादेही कहाँ पर है? सागर में। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। ठीक है, 1194 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और कालीभीत कहाँ पर है? बैतूल में है। ठीक है, कर्माझरी मैंने बताया है कि कर्म जो है वो शिव जी देते हैं फल। फेन आपका मंडला में है। ठीक है, बगदरा घाटी भी सीधी में ही है। गंगऊ आपका NH 39 से जब आप निकलेंगे तो आपका गंगऊ आपको मिलेगा, पन्ना में है। ठीक है, ओरछा आपका निवाड़ी में है। इसको पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है, घाटी का ग्वालियर में है। ठीक है कि नहीं? तो ये सारे के सारे अभ्यारण्यों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुछ विशेष अभ्यारण्य जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है कि नहीं? हाँ, देखिए अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कुछ विशेष अभ्यारण्य। अब जो मध्य प्रदेश का आपका विशेष, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अभ्यारण्यों में मध्य प्रदेश के विशेष जो अभ्यारण्य है, विशेष अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हमें कुछ अंदर की चीज़ें जाननी आवश्यक है। ठीक है, विशेष अभ्यारण्य जो पहला जो आता है, तो मैंने आपको बताया पहले हमें बड़ा पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है कौन सा? नौरादेही। नौरादेही, तो नौरादेही जो है पहली स्थिति कहाँ पर है? ये सागर में है। नौरादेही कहाँ पर है? सागर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नौरादेही की स्थापना कब होती है? 1975, 1975 में बना हुआ है। और इसका जो एरिया है 1194 वर्ग किलोमीटर। कुछ किताबों में 1197 भी लिखा रहता है, लेकिन याद रखें इसका जो एरिया है 1194 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है कि नहीं? हाँ, इसकी विशेष बात क्या है? तो पहली जो विशेष बात अगर मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही है। ये अभ्यारण्य हम पढ़ रहे हैं 1194 वर्ग किलोमीटर। देखें, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान था, उसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। और ये इसका क्षेत्रफल कितना है? 1194 वर्ग किलोमीटर। तो अब इसमें विशेष क्या है? याद रखें कि जो कान्हा किसली है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा किसली से आपको क्या? बाघ और शेर लाने थे। ठीक है, कान्हा किसली से आपको क्या लाना था? बाघ और शेरों को ला करके यहाँ लाने की योजना जो है प्रस्तावित है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो इतना याद रखिए। नौरादेही कहाँ पर? सागर में है। कब बना है? 1975 में बना है। कितना एरिया है? 1194 वर्ग किलोमीटर के एरिया है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश का। फिर मैंने विशेष बात बताई, कान्हा किसली से आप क्या लाएंगे? बाघ और शेर को यहाँ पर पुनर्वासित करने की कहाँ पर क्या है? यहाँ पर योजना है। दूसरा आप याद रखें, जब आपको सबसे बड़ा पता चल गया तो सबसे छोटा भी आपको पता होना चाहिए कि दूसरा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है राला मंडल। अभी मैंने बताया था राला मंडल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर में है। और ये याद रखें कि ये जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये। अब आपके दिमाग में आएगा कितना छोटा है, तो मैं कहूँगा बहुत कम, बहुत कम। 5 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसका एरिया कितना है? 5 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और याद रखें जो राला मंडल है, अगर स्थापना की बात करें तो ये 1989 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। 1989 में इसकी क्या होती है? स्थापना। किसकी बात चल रही है? राला मंडल इंदौर की बात चल रही है। और विशेष बात क्या है इसमें? यह देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र जो है आपका 2017, क्या कहा मैंने कि देश का, ठीक है, देश का यहाँ पर क्या है? प्रथम लोमड़ी, ठीक है, देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र बनाया गया है। यह जो है देश का, देखिए बहुत छोटा है तब भी, देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र यहीं पर बनाया जा रहा है।
देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र इसको बना दिया गया है, संरक्षण केंद्र बनाया गया है। कब बनाया गया है? 2017 में। 2017 में यहाँ पर देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र बना हुआ है। दूसरा, बहुत विशेष बात बताऊं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ आपका क्या है कि तितली के लिए, ठीक है, तितली पार्क बनाया गया है। दूसरा, मध्य प्रदेश का दूसरा जो तितली पार्क है यहीं पर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो प्रदेश का दूसरा तितली पार्क, ठीक है, मैंने क्या कहा कि प्रदेश का तितली पार्क, वो भी कौन सा? दूसरा। तो मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क, किसका? एमपी का। मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क यहीं पर स्थापित किया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क तो यही है, जबकि मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क हम कहाँ पर बना चुके हैं? रायसेन में बना चुके हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ पर है? रायसेन में है। तो आपको दो बातें याद रखी हैं। क्या कहा मैंने कि विशेष अभ्यारण्य में नौरादेही कहाँ पर है? सागर में है। कब बना है? 1975 में इसकी स्थापना होती है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का है और कितना बड़ा है? 1194 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। फिर हमने बात की कि बड़ा है इसीलिए बाघ शेरों को ला करके रख दो, तो कान्हा किसली से बाघ और शेरों को यहाँ पर पुनर्वासित करने की योजना है। फिर हमने देखा कि दूसरा सबसे बड़ा हम जान गए, तो हमें सबसे छोटा पता होना चाहिए। तो दूसरा है राला मंडल, इंदौर में है, ठीक है। ये क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कितना छोटा है? 5 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। कब बना है? 1989 में बना हुआ है। फिर मैंने कहा विशेष क्यों है? क्योंकि यह है आपका देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र 2017 में यहीं पर बनाया गया है। और दूसरा मैंने कहा कि छोटा है इसलिए तितलियां आ पाएंगी, तो ऐसे याद रखो। तो तितली पार्क जो है दूसरा, लेकिन मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क यहाँ पर नहीं बनाया गया। मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क रायसेन में बनाया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है? राला मंडल, इंदौर में, ठीक है कि नहीं। और देखें, मैं आपको बता ही चुका हूं कि 3 नदियां हैं, एक है चंबल, एक है सोन और एक है केन, ठीक है। तो चंबल सोन केन में किसका संरक्षण हो रहा है? घड़ियाल का संरक्षण हो रहा है। चंबल सोन केन में किसका संरक्षण हो रहा है? तो यहाँ पर किसका संरक्षण किया जा रहा है? घड़ियाल। याद रखिए, नदियां हैं और ये अभ्यारण्यों के नाम भी हैं। तो चंबल सोन और केन में किसका संरक्षण किया जा रहा है? घड़ियाल का संरक्षण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। ठीक है, हाँ। अब देखें, अब और क्या याद रखें, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखिए एक एक साथ याद रखेंगे। पहली बात, 2 अभ्यारण्य साथ में याद रखें। एक का नाम है सैलाना, एक का नाम है क्या? सैलाना। सैलाना कहाँ पर है? रतलाम में। सैलाना रतलाम। और दूसरा याद रखिए सरदारपुर, ठीक है। एक साथ याद रखेंगे, जैसे मैं याद करवा रहा हूँ उसी तरह याद रखिए। सरदारपुर, सरदारपुर कहाँ पर है? धार में है। तो सैलाना, रतलाम, सरदारपुर, धार, ठीक है कि नहीं। ये बने कब हैं? तो पहली बात याद रखें, दोनों एक ही साथ बने हैं 1983। हालांकि डेट नहीं आती है, फिर भी आसान सी डेट है, इसलिए हम देखे ले रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें, सैलाना रतलाम सरदारपुर धार में है और कब बने हैं? 1983 बने हुए हैं। और याद रखें, सैलाना रतलाम और सरदारपुर धार में इन दोनों जगह आपका किसका संरक्षण किया जा रहा है? खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। खरमौर पक्षी का क्या हो रहा है? संरक्षण हो रहा है, ठीक है। तो सैलाना रतलाम सरदारपुर धार में खरमौर पक्षी का क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। एक और विशेष बात बताऊं आपको मैं कि जो सैलाना रतलाम है, तो जो सैलाना रतलाम है तो सलीम अली, ठीक है, जिनको पक्षी विशेषज्ञ कहा जाता है, किसकी बात हो रही है? सलीम अली, ठीक है। सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ हैं, पक्षी, ठीक है। तो सलीम अली ने सैलाना पर मिलने वाले नवासी प्रकार की जो पक्षी हैं, 89 प्रकार की जो चिड़िया यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो सलीम अली ने यहाँ पर मिलने वाले 89 पक्षियों की प्रजातियों को, 89 पक्षियों की प्रजातियों को आपका क्या किया है? 89 पक्षियों की प्रजातियों पर यहाँ पर सर्च किया है, ठीक है, प्रजातियों, ठीक है। तो सलीम अली ने यहाँ पर मिलने वाले 89 पक्षियों की प्रजातियों पर एक पुस्तक लिखी हुई है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक पुस्तक लिख दी गई है सलीम अली ने, ठीक है, नवासी पक्षियों की प्रजातियों पर किस की बात हो रही है, सैलाना रतलाम की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं। इनको पक्षी विशेषज्ञ कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सैलाना रतलाम में है, सरदारपुर धार में है, दोनों तरासी बने हुए हैं, ठीक है। और जो इस पर किसका संरक्षण किया जा रहा है, खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। और सलीम अली ने यहाँ पर मिलने वाली 89 पक्षियों की प्रजातियों पर एक किताब लिखी हुई है, ठीक है कि नहीं। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं। और आपको क्या याद रखना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर याद रखें, दो और एक साथ याद रखें, ठीक है। एक का नाम है करेरा, एक का नाम है करेरा, जो कहाँ पर है, शिवपुरी में है। करेरा कहाँ पर है, शिवपुरी में, ठीक है। और दूसरा है घाटी गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, घाटी गांव। तो करेरा आपका शिवपुरी में है और घाटी गांव आपका कहाँ पर है, ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है। तो करेरा शिवपुरी और घाटी गांव ग्वालियर, इन दोनों जगह सोन चिरैया का संरक्षण किया जा रहा है, सोन चिरैया, ठीक है। तो करेरा शिवपुरी और घाटी गांव ग्वालियर दोनों में सोन चिरैया का संरक्षण किया जा रहा है। और एक विशेष बात बता दूं मैं आपको कि ये दोनों के दोनों जो हैं 1981 में बने हुए हैं, 1981 में बने हुए हैं, ठीक है कि नहीं। तो क्या कहा मैंने, करेरा शिवपुरी और घाटी गांव ग्वालियर दोनों जगह सोन चिरैया का संरक्षण किया जा रहा है। सोन चिरैया को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, घबराने की जरूरत नहीं, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो करेरा शिवपुरी और घाटी गांव ग्वालियर में सोन चिरैया का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी मध्य प्रदेश में कुछ विशेष अभ्यारण्य थे। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले में हम कवर करेंगे, जो भी बचे हुए अभ्यारण्य हैं, ठीक है। तो यदि आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखते हैं या लास्ट तक बने रहते हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी, क्या मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य आपको याद हुए, बहुत सारे आप याद कर पाए कि नहीं, ठीक है। तो